हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। और आज हम आप लोगों के लिए सॉल्व करने वाले हैं प्रमेय 6.6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको देखिए आप बढ़िया से और समझिए आप बढ़िया से। इसके पहले हमारा एक प्रमेय 6.1 जो है उसको अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं और बता चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, है ना, आप उस वीडियो को पहले देख लें, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रमेय 6.6, 6.1। और आज हम बताने वाले हैं प्रमेय 6.6। देखिए और इसको अच्छी तरह से आप समझिए। क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों, ये दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कितना है आपका? दो समरूप त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ले लिए यहां पे, एक और त्रिभुज ले लीजिए आप, है ना। दो समरूप त्रिभुज है, निम्न कर दीजिए ए बी सी, इसको ले लीजिए आप पी क्यू आर, है ना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा, संगत भुजा का मतलब ए बी का साथी कौन है? पी क्यू है। ए सी का साथी कौन है? पी आर है। और बी सी का साथी क्या है? क्यू आर है। संगत भुजाएं मतलब ए बी का क्या हो जाएगा? पी क्यू, बी सी का हो जाएगा क्यू आर, ए सी का क्या हो जाएगा? पी आर, है ना। संगत भुजाओं के अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात, है ना, इनके भुजाओं का अनुपात के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखिए दिया हुआ क्या है ना। दिया हुआ क्या है? दिया है में लिख दीजिए जो दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है जी? दिया क्या है? दो समरूप त्रिभुज है, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। यहां लिख दीजिए दो समरूप त्रिभुज है, मतलब क्या? ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है ना। क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों क्या है आपका? समरूप त्रिभुज है ना। क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, है ना। ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? समरूप है। अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसके तीनों कोण बराबर होगा, है ना, संगत कोण बराबर होंगे, है ना। और क्या होगा? सबसे पहले लिख दीजिए, चूंकि ए बी सी और पी क्यू आर हमारा समरूप है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण ए जो है बराबर हो जाएगा। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी के बराबर। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर होगा। और कोण सी जो है किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा। मतलब कोण सी बराबर हो जाएगा क्या आपका? कोण आर। एक तो हुआ कि ये समरूप त्रिभुज है तो तीनों कोण जो है बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। और भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी, है ना। संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? उसका समान अनुपात में होगा, है ना। और क्या होगा? आपस में बराबर भी होगा। मतलब एक चीज और निकल के आएगा, ये दोनों समरूप है, इससे क्या निकल के आएगा आपका? ये निकल के आएगा कि ए बी बटा पी क्यू, क्या आएगा? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। क्या होगा? बी सी बटा क्यू आर। देखिए क्यू ए बी का पी क्यू, ए सी देखिए ए सी का क्या हो जाएगा? पी आर, ए सी का पी आर, ठीक है। बी सी का क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। ये जो केवल दिया हुआ है यहां तक लिख लिया आप, है ना। अब आपको क्या लिखना है? दिया है के बाद लिखा जाता है सिद्ध करना है। क्या लिखा जाता है? सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है? देखिए
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिखिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मीन्स बटा, है ना, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, दोनों त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब ये भुजा इसके, इस भुजा के बटा में आएगा, है ना, क्या हो जाएगा ये देखिए, ए बी बटा क्या आ जाएगा आपका पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, उसके बाद ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, और बी सी बटा क्यू आर। देखिए संगत भुजाओं के अनुपात, तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर, मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। आई होप के क्लियर है ना, ये सिद्ध करना में आ गया। अब रचना की बात है। अब देखिए यहां पे आपको रचना लेना है, क्या रचना लेना है, देखिए यहां पे आपको लंब डालना है ना, यहां पे आप m ले लीजिए, है ना, m, और यहां पे एक लंब डालिए आप, इसको आप ले लीजिए n, है ना, लंब जो है कितना डिग्री कौन बनाता है, दोनों साइड 90 का, है ना। अब देखिए रचना में क्या लिए आप, यहां पे जो लिए वही लिख दीजिए, ए से ए एम लंब बी सी डाला, है ना, या आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए एम लंब बी सी और पी एन लंब क्यू आर खींचा, है ना। देखिए ए एम जो है बी सी पर लंब डाले और पी एन जो है क्यू आर पर लंब डाले, तो ये रचना क्लियर हो गया आपका। अब आइए उपपत्ति या प्रमाण में, क्या आएंगे आप, उपपत्ति या प्रमाण जो लिखेंगे, है ना, प्रमाण ही लिख देते, देखिए प्रमाण, है ना। देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी सी में लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्षेत्रफल निकाल दीजिए इसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए, क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार, आधार क्या हो जाएगा आपका BC इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका AM। इसी प्रकार आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए पी क्यू आर का, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, ये देखिए पी क्यू आर का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या आ जाएगा आपका क्यू आर, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका PN, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका PN। हाँ इसको समान अनुपात में ले लीजिए, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, अनुपात में ले लिए, है ना, इसको भी अनुपात में लिख दीजिए, 1/2 BC इंटू AM बटा 1/2 गुना
क्यू आर गुना पी एन। हाँ देखिए 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 है ना। अब आप जो है त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में लीजिए। देखिए त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन, ये देखिए यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो ए बी एम और पी क्यू एन में क्या क्या बराबर है? सबसे पहले तो ये जो कोण बी है हमारा कोण क्यू के बराबर होगा, है ना। क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण क्यू, है ना। कहां से आ जाएगा? ये यहां दिया है ना, दिया है। देखिए कोण B बराबर कोण Q, और देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण AMB इज इक्वल टू PNQ। PNQ कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, AA समरूपता कसौटी से, है ना। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया हमारा? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी, है ना। भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, मतलब इसीलिए क्या हो जाएगा आपका AB, ये भुजा इसके अनुपात AB बटा PQ बराबर AM बटा PN। क्या हो जाएगा? AM बटा PN, है ना। देखिए यहां पे क्या है, BC बटे QR इंटू AM बटे PN। यहां पे क्या है, AM बटे PN बराबर आ रहा है AB बटे PQ। अब देखिए AB बटा PQ, ध्यान दीजिए यहां पे, ये AB बटा PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR, ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। मतलब AB बटे PQ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? BC बटे QR लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों बराबर है ना। ये भी तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके जगह पे इसको आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? BC बटा QR बराबर क्या आ गया आपका? AM बटा PN। आई आपके यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए इसका काम तो खत्म हो गया। अब ये जो मान आया है ना, यहां पे लिखिएगा यह मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। यह मान, ये वाला जो मान है इसमें कहां पुट कर देंगे? इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो देखिए AM बटे PN बराबर क्या है? BC बटे QR। मतलब AM बटे PN के जगह पे हम क्या बैठा देंगे? BC बटे QR बैठा देंगे, है ना। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR, है ना, बराबर। देखिए BC बटे QR, BC बटा QR गुना, देखिए AM बटे PN है, तो AM बटे PN के किसके बराबर है? BC बटे QR का। तो AM बटे PN के जगह पे क्या पुट करेंगे आप? BC बटा QR, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका? BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर आ जाएगा, है ना। QR को QR से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? QR स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसको आप लिख सकते हैं BC बटा QR का होल स्क्वायर। आ गया ना। अब देखिए ये तीनों बराबर है, जब ये स्क्वायर आ गया तो ये तीनों क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार में आप लिख सकते हैं इसी प्रकार में क्या लिख सकते हैं आप? त्रिभुज
ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, है ना, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।